हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, देश में कोयले का संकट मंडरा रहा है। क्या है इसकी पूरी हकीकत? क्या सच है, क्या झूठ है, क्यों हो रहा है, क्या कोई इंटरनेशनल साजिश है? सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। साथ में इस कोयले के संकट से कौन सा ऐसा शेयर है जो हमें फायदा दे सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस कदम के बाद वो स्टॉक इन द फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है, उन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। कि देखिए, इंडिया में इन दिनों कोयला संकट पर भारी कोहराम मचा हुआ है और इसकी वजह है देश के ऊर्जा संयंत्रों के पास कम स्टॉक का होना। कोयले की कमी से देश में बिजली की संकट की बात कही जा रही है और बिजली की संकट की वजह से पहले ही चीन में हालत खराब हुए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में पूरी रात लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी थी कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा। और भारत के करोड़ों लोगों पर भी अंधेरे में रहने का संकट मंडरा रहा है। जून में पावर प्लांट में 17 दिन का कोयले का स्टॉक मौजूद था, जबकि अक्टूबर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिन के कोयले का स्टॉक है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कोयले का कोई संकट नहीं, देश में बिजली की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। अभी जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन की बात करूं तो एज पर दैट डे 4 दिनों का स्टॉक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4 दिन का मतलब नहीं है कि 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा, 4 दिन में और स्टॉक बढ़ेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहां पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक कुछ महीनों पहले स्टॉक 17 दिन का था, लेकिन मानसून की मौसम की वजह से कोयला खदानों में पानी भर गया, ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से स्टॉक में कमी आई। हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्दी ही स्थिति पहले जैसे होने वाली है। देखिए, ये कोल संकट सिर्फ कोल संकट नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। यहां पर कई मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, दिल्ली, पंजाब, आंध्रा, और इन्होंने सरकार से कहा कि भैया कोल संकट है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अगर कोल संकट है तो कम से कम स्वीकार तो कीजिए। पावर प्लांट में कितना कोयला बचा है बताइए तो। देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। 135 पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। इनमें से 7 अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों की बात करें तो 3 पावर प्लांट में 3 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 69 प्लांट में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 13 प्लांट में 15 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 23 प्लांट में 7 दिनों से भी कम का कोयला बचा है। कोयले के दामों में उछाल के लिए चीन भी जिम्मेदार है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी का इंजन जिस बिजली से चलता है उसका आधा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोयले से बनी ऊर्जा से आता है। मौजूदा बिजली संकट की एक बड़ी वजह जहां घरेलू कोयला उत्पादन में कमी आई है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बूम हो गए हैं। यहां पर ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले के दाम पिछले 6 महीनों के दौरान 60 से $160 प्रति टन बढ़े हैं। अब इतने महंगे कोयले का आयात संभव तो नहीं, प्रैक्टिकल है। और इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम में उछाल के लिए चीन की कारस्तानी भी कही जा रही है। चीन ने मई में 21 मिलियन टन और जून में 28 मिलियन टन कोयले का आयात किया। इंडोनेशिया का अधिकतर स्टॉक भी चीन ने ही खरीद लिया। तो भारत के कोयला संकट के पीछे कहीं ये कुछ इंटरनेशनल समीकरण तो नहीं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कोयले से लदे जहाजों को अपने बंदरगाह के करीब महीने रोके रखा। दरअसल चीन अपने फैक्ट्री उत्पादन और आर्थिक इंजन की रफ्तार को बढ़ा रहा है। अब कोरोना संकट के दौरान दुनिया भर से चीनी फैक्ट्रियों में जरूरी सामानों की ऑर्डर बहुत बड़े लेवल पर आ रही है और चीन के बाद भारत कोयले की खपत वाला दूसरा सबसे बड़ा कंट्री, लिहाजा भारत की चुनौती बड़ी है। वैसे ही भारत के कोयला संकट को गहराने में जहां इंटरनेशनल समीकरण ने भूमिका निभाई, वहीं देश के भीतर मौजूद भी कारण हो गए। क्या? खदानों से निकली बिजली संयंत्र को लेकर सप्लाई का गड़बड़ा जाना, कोयले पर मौसम की मार। जनवरी से मई के बीच कोयल इंडिया जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा उत्पादन करती हैं। उस दौरान देश में कोरोना का दूसरा लहर, जब हालात में सुधार हुआ, आर्थिक इंजन ने रफ्तार पकड़ी, उस समय बारिश हो गई। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सितंबर तक बारिश हुई, जिससे कोयला ढलाई का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। भारत की स्थापित जो बिजली की उत्पादन क्षमता है 384 गीगावाट है और इस उत्पादन क्षमता का 52% से ज्यादा हिस्सा कोयला से चलने वाले से आता है। अब भारत अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात करता है। कोयले की मांग
बिजली की तेजी के पीछे। अब चीन ने चली चाल, देश में भी कोरोना और बारिश की वजह से सारा फैक्टर मिल गया। अब कोल स्टॉक डाउन होने से सीधा इंपैक्ट प्रोडक्शन पर पड़ा। अब इंडिया में जो टोटल पावर जनरेशन है, कोल से प्रोडक्शन 60.4% का है, हाइड्रो से 37.9% का है, न्यूक्लियर से 1.7% का है। अब आप इसी से समझ सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सेंटर 25.25 करता है, स्टेट 26.8 करता है और प्राइवेट करते हैं 48.1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, देश में बिजली की डिमांड बढ़ी हुई है और देश में बचा क्या, कहा जा रहा है 4 दिन का कोल स्टॉक। अब ये सब चीज़ों से कुछ स्टेट ने पावर प्लांट बंद कर दिए, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आ रहा है। अब फायदा कहाँ हो रहा है, बिजली ट्रेडिंग कंपनी को। तो इस तरीके से आपने कोयले की क्राइसिस को समझा कि किस तरीके से कोयले की क्राइसिस इंडिया में किस लिए हुई, बाहर से इंटरनेशनल समीकरण किस तरीके से हुए, और इनके बीच आपको दिख रहा है फायदा कुछ शेयर में। अब वो शेयर सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और वहां पर वो जो शेयर हैं उनमें से एक नाम है IEX, दूसरा नाम है MSTC इंडिया, तीसरा नाम है PTC इंडिया और चौथा है कोल इंडिया। ये शेयर ऐसे हैं जहां पर आप आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छा देख सकते हो। अभी तो आप देख ही रहे हो, लेकिन कहने का मकसद, किसी भी करेक्शन में अगर आप विजन रखते हो तो ये शेयर आपको बहुत अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है IEX को बिजली ट्रेडिंग का फ़ायदा मिल रहा है, MSTC भी वहीं पर आ रहा है, कोल इंडिया कोल से है, तो इस तरीके से ये सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे तरीके से कोल का प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, कोल की क्राइसिस किस तरीके से क्रिएट हुई वो समझ में आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपके पास कौन से शेयर हैं, IEX हैं, कोल इंडिया है, MSTC है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।